हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्लास है इंजीनियरिंग की और हम पढ़ेंगे आज टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या होती है। तो देखिए बच्चों, स्ट्रेन जो है हमारे यहाँ पे 4 टाइप्स के लिखे हैं: टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब एक एक करके इनको देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, वैसे स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बता रखी है कि स्ट्रेन क्या होती है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जो भी डायमेंशन में चेंज होता है फोर्स लगाने से, वो अपॉन जो ओरिजिनल डायमेंशन होती है उसके रेशियो को स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होगा कि इफ देयर इज सम इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी पहले लंबाई एल है, आपने इसे पी टेंसाइल फोर्स लगाकर जब आप खींचेंगे तो मान लीजिए डेल्टा एल खिंच गया। ठीक है, तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेन आएगी बच्चों वो क्या आएगी कि जितना इंक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो कैसे दिखाएंगे आप इसको, E इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ है डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ है एल, तो स्ट्रेन आ गई डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, वैसे भी ये स्टार्टिंग है मॉस की, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की, तो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो इजी हैं। तो यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि पी क्या चीज़ है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एल हो गया ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल हो गया इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू पुल, पी एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको टेंसाइल स्ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन में इसका उल्टा है। ठीक है, इफ देयर इज सम डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, then the ratio of decrease of length to the original length of the body is known as the compressive strain। मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे आप लगा रहे हो, दोनों तरफ से इसको दबा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी लंबाई में कुछ कमी होगी। मान लीजिए वह कमी डेल्टा एल की होती है, इसकी जो पहले लेंथ थी वो एल थी। तो इस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेन वही बनेगा कि जितना डिक्रीज हुआ, चेंज इन डायमेंशन मतलब डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाएगी। इसको भी देखते हैं। तो P यहाँ पे हो गया आपके पुश फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, डेल्टा एल हो गया डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू पुश एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो स्ट्रेन क्या बनी बच्चों, डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये आया E इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। नेक्स्ट चलते हैं आगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। The ratio of change of volume of the body due to the original volume is known as volumetric strain। आपको पता है जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायमेंशन चेंज होती है, डायमेंशन चेंज होगी तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बेस में V लिख दे रहे हैं, V फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ई वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन। तो देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं शियर स्ट्रेन क्या होती है। तो इसके लिए आपको शियर स्ट्रेस पहले पढ़ा रखा है, कनेक्टेड करके ही पढ़ें बच्चों, तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें लिखा है द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय शियर स्ट्रेस इज नोन एज द शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसको शियर स्ट्रेन बोलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए जरा, इससे आपको ये समझ में आएगा। मान लीजिए कोई ब्लॉक है ABCD, ठीक है, ये इधर फिक्स है, आप देख रहे हैं इधर ये फिक्स है। तो आपने P डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इस पर जो है मान लीजिए फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा। तो किस एंगल पर टिल्ट हो रहा है, ये फाई एंगल पर टिल्ट हो रहा है सपोज कीजिए। तो ये जो चेंज हो रहा है डेल्टा एल, आप यहाँ देख रहे हैं ये इक्वल हो रहे हैं, डेल्टा एल। मान लीजिए ये H है, ये इसकी L है। ठीक, तो क्या होगा बच्चों जरा ध्यान दीजिए, ट्राइंगल BCC डैश में, तो मान लीजिए हम ट्राइंगल BCC डैश में tan फाई ले रहे हैं। tan फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका परपेंडिकुलर देखिए कितना है, CC डैश, और बेस कितना है, BC। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है CC डैश अपॉन BC। तो ये हुआ डेल्टा एल अपॉन H, क्योंकि ये जितना है उतना ही होगा H। ठीक है, तो ये जो हमारा ये स्ट्रेन जो एंगल बनता है, ये
डिफॉर्मेशन होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। वो दिखाया डायग्राम में ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं होता। तो देन फाई इज़ वेरी स्मॉल। अगर फाई कोई छोटी क्वांटिटी है तो tan फाई इजिकल टू फाई हो जाएगा। तो उस केस में फाई इजिकल टू डेल्टा एल अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा शियर स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये इतना आसान से टॉपिक है, 4 स्ट्रेन जो हमने आपको पढ़ा दी, ठीक है। तो आज की क्लास को एंड करते हैं हम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिसको नोट्स की अगर व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक की PDF चाहिए, वो उसको मिल जाएगी। और जो बच्चे नए हों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।